मंदिर कोई भी बनवा सकता है घनश्याम तिवारी जी, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के मुतालिक बात करूं तो शायद आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वहां मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं और कितनी दिक्कत होती है जब नवरात्रों पर देवी की शोभा यात्रा निकालनी होती है। अभी आपने कहा कि आप अर्थात जी न्यूज मांग कर रहा है कि मांग किया था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। हाँ। माँ माटी मानुस के अभियान पर ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री जब दीदी ओ दीदी कह के उनको चिढ़ा रहे थे और बंगाल की हर महिला को चिढ़ा रहे थे, उस समय चुनाव जीता था जब इलेक्शन कमीशन को मद्रास हाईकोर्ट कह रहा था कि आप लोगों के ऊपर मौत का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि देश में कोविड फैला था, फिर भी बंगाल में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी थे और पूरे देश में लोग मर रहे थे। तो यहाँ पर मंच में स्टूडियो में खड़े होकर कह देना कि आप यानी जी न्यूज मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, मुझे तो ये उल जलूल की बात लगती है। ठोस आपको लग सकती है, जाहिर सी बात है आपको ये उल जलूल की बात लग सकती है। पश्चिम बंगाल होकर के आइए, गूगल रिसर्च छोड़ करके एक बार ग्राउंड जीरो पर जाइए तो हो सकता है आप भी मांग करने लगे कि भाई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। ग्राउंड पर रियल सर्च करने की आपको भी जरूरत है। नहीं हम तो करते सर, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमारी खबर को गलत साबित कीजिए, उसके बाद मैदान में आइए। आप बताइए पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या अवस्था है? अरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ना सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझती है, ना हाई कोर्ट को हाई कोर्ट समझती है। केंद्र से जब अधिकारी जाते हैं उन्हें बंधक बना लिया जाता है, वहां की कानून व्यवस्था कैसी है वो सब जानते हैं, फिर भी आपको पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की दरकार नहीं लगती, तो ये आपकी टीएमसी का प्रवक्ता होने की मजबूरी है सर। राकेश उपाध्याय, नहीं मजबूरी नहीं है, ठीक है, नहीं मजबूरी है सर, मैं समझता हूँ आप प्रवक्ता है टीएमसी का, आपकी मजबूरी आप अगर मान लेंगे तो फिर आपको तो बर्खास्त कर दिया जाएगा प्रवक्ता पद से। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, कहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो करेक्ट कीजिए सर। नहीं, पिछले 2011-12 से ममता जी बंगाल में सरकार में आई हैं। हाँ। तो एक उम्मीद देश में जगी थी कि जो टीएमसी का 30-35 साल का कुशासन है और जिसके कारण तमाम कंपनीज, तमाम इन्वेस्टमेंट बंगाल को छोड़कर चले गए। टाटा का इन्वेस्टमेंट लास्ट हमने देखा था, गुजरात चले गए छोड़कर। एक अराजक माहौल था, सारा जूट का, सारा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कलकत्ता की सब बंद हो गई या बाहर चली गई। तो उम्मीद जगी थी कि जो सिंगूर और नंदीग्राम से क्रांति की है ममता जी ने, तो बंगाल आगे बढ़ेगा। जैसा अभी पूनावाला जी, शहजाद जी बता रहे थे कि क्या कंट्रीब्यूशन था बंगाल का भारत की जीडीपी में। एक ज़माना था 20% तक उसका कंट्रीब्यूशन जी, और सीपीएम के तमाम एंटी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ के बाद भी और यूनियनबाजी कराई जाती थी, लोगों को से दोहन किया जाता था, इंडस्ट्रीज से वसूली की जाती थी, ये सब सीपीएम ने शुरू किया वहाँ। उसके बाद क्या स्थिति है, फिर भी एक 10% तक वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी पुरानी लेगेसी के कारण, क्योंकि एक इंडस्ट्रियस बेल्ट है बंगाल की। लोग जो है कलाकार हैं, श्रमिक हैं, शिल्पी हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इकोनॉमी में। आज को स्थिति तो 5% के लगभग आ गए आप। तो ये जो लगातार डिक्रीज हुआ इकोनॉमी का, और बड़े बड़े फिक्की के चेयरमैन मित्रा दा थे, वो गए वहाँ, वित्त मंत्री आपने बनाया। शर्मा जी की आवाज आई, इसके लिए लेफ्ट की सरकार दोषी थी पिछली वाली। हाँ, समाजवादी मानती है, समाजवादी ये बात मानती है राकेश जी। हाँ, अभी संजय शर्मा जी कह रहे थे कि इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अरे 12 साल का, देखिए ऐसा है, सरकार वो दोषी है। बीच में 10 साल मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार थी, तमाम चीजें हुई। आज अगर हम हर बात के लिए मनमोहन सरकार को दोषी ठहराएं, अरे अब मोदी राज आ गया है, 11 साल हो गए हैं, तो तमाम चीज़ों पे हमको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन तो हर चीज़ को हम पूर्ववर्ती सरकारों पर नहीं देंगे। उसी तरह 2012 से लगातार ममता जी सरकार में है, इसलिए जो अराजकता फैली है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। शासन को दोष दे रहे हैं और अगर घुसपैठ हो रही, इन्फिल्ट्रेशन ममता बनर्जी के शासन को कितना समय हो गया, फिर भी आप लेफ्ट का शासन नहीं भूले। इसलिए कहिए कि उन्होंने 34-35 वर्षों का शासनकाल टीएमसी का कहा था। हाँ। मैंने रेक्टिफाई किया ही नहीं माना। अरे टीएमसी नहीं कहा, सीपीएम कहा। वो टीएमसी नहीं कहा, टीएमसी का शासन नहीं था। मैंने कहा टीएमसी, मैं तो कह रहा हूँ 34-35 साल का ज्योति बसु दादा का, बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो शासन था, और क्लियर कर दिया उसके कारण जो अराजकता आई, तो ये उम्मीद देश में जगी थी कि ममता जी उसको पटरी पर ले आएंगे। राकेश जी को दुर्भाग्य इस देश का है, बंगाल के लोगों का है कि उस उम्मीद पर कहीं न कहीं टीएमसी सरकार खरी नहीं उतरी। इसीलिए बीजेपी जो है 3 सीट से, अरे सुन लीजिए भैया, 77 पर पहुंच गई।
आज बीजेपी वहां 2,40,00,000 मतदाताओं का समर्थन लेकर पिछली विधानसभा में खड़ी है। आप 2,80,00,000 लोगों का समर्थन आपके साथ है। अरे 40 लाख वोट इधर भी घूम सकता है, 20 लाख भी कट गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी, आप उसकी चिंता करें। ऐसा ही थोड़ा सा वोट 2024 में इधर उधर हो जाता तो केंद्र में किसी और की सरकार हो। SIR को लेकर आपकी चिंता हो रही है कि SIR में आपको लग रहा है कि कोई खेल हो गया। अरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। समाजवादी पार्टी उंगली नहीं उठा रही उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं उठा रही है? खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो वोट कट गए हैं भाजपा के वोट कटे हैं, हम सरकार बना लेंगे। आप कह रहे हैं नहीं, भाजपा वहां साजिश कर रही है, यहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं सब ठीक हो रहा है। बूथ स्तर तक के एजेंट समाजवादी पार्टी के लखनऊ में SIR की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए और हर चीज में पॉलिटिकल, हर चीज में डर, हमारी सरकार चली जाएगी, सरकार आपके कर्मों से जाएगी, सरकार किसी SIR से नहीं जाती। ये डर हमें दूर दूर तक नहीं है और हम 2011 से 16 में, 16 से 21 में और 21 से 26 में रिपीट करेंगे। आप चुनाव आयोग में 3 घंटा आपने बहस की है, 12 सवाल आपने उठाए हैं, आपके साथ चुनाव आयोग पर फिर आपने आरोप मत दिया है। कैसे मैं आपके पास सोचिए, आपके नेतृत्व को सोचना है, इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एक एक चीज इसलिए नोट कराते हैं कि चुनाव आयोग मैं आता हूँ शहजाद। ठीक है।